तो मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। ध्वनि की प्रबलता, यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता का मतलब क्या होता है, आज हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर रोड पर कोई वाहन जा रहा है, तो अगर वहां पर स्कूटर जा रहा है तो हमें स्कूटर की आवाज हमारे कान में बहुत कम आती है, यानी कि स्कूटर की कम आवाज हमें सुनाई देती है। अगर उसी रोड पर ट्रक जा रहा हो, तो जब ट्रक हॉर्न बजाता हो तो हमें वहां पर ट्रक की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। इसका मतलब है हुआ कि वहां पर स्कूटर में स्कूटर के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग कहेंगे धीमी ध्वनि, या हम ये कहेंगे कि स्कूटर की ध्वनि की प्रबलता कम है और ट्रक के ध्वनि की प्रबलता अधिक है। यहाँ मुख्य रूप से प्रबलता का मतलब होता है धीमी ध्वनि या मृदु ध्वनि और तेज ध्वनि। अगर हमें कोई ध्वनि बहुत तेज सुनाई दे रहा हो तो हम कहेंगे कि वह ध्वनि बहुत अधिक प्रबल है, माने उस ध्वनि की प्रबलता बहुत अधिक है। अगर हमें कोई ध्वनि बहुत धीरे से बहुत धीमा सुनाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर ध्वनि की प्रबलता बहुत कम है। मान लीजिए कि कोई एक रोड है और उस रोड पर ट्रक जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रक की आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा होती है, मतलब ट्रक की आवाज बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जब उसकी आवाज ज्यादा होती है तो उसकी आवाज हमारे कान में बहुत तेज सुनाई देगा। तो हम कहेंगे कि वहां पर जो ध्वनि की प्रबलता है वह बहुत ज्यादा है। और अगर स्कूटर जा रहा हो तो हम लोग देखते हैं कि स्कूटर की आवाज हमें कम सुनाई पड़ती है ट्रक की अपेक्षा। हम लोग कहेंगे वहां पर जो है स्कूटर के ध्वनि की प्रबलता कम है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि प्रबलता का मतलब ही होता है धीमी ध्वनि या तेज ध्वनि, ठीक है ना। तो ऐसा कारक जिससे हमें किसी ध्वनि का उच्च या धीमा सुनाई देता हो, ऐसा कारक जिससे हमें ध्वनि ऊंचा मतलब उच्च मतलब अधिक और कम सुनाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रबलता, ठीक है ना। और यदि ट्रक का ध्वनि तेज है, तो जब ट्रक का ध्वनि माध्यम में आता है, तो उस समय जब माध्यम कंपन करता है तो माध्यम में जो कंपन होता है उसका आयाम ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु कंपन कर रहा हो, अगर उस वस्तु का आयाम ज्यादा है तो वहां पर उत्पन्न ध्वनि बहुत तेज होता है। अगर कोई आवाज माध्यम में जा रहा हो, तो यदि माध्यम कंपन कर रहा है, तो यदि माध्यम का आयाम कम है तो वहां पर आवाज जो निकलेगी वह आवाज धीमी होगी। कहने का मतलब हुआ कि प्रबलता जो है, प्रबलता वह आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का आयाम ज्यादा है तो उस वस्तु से उत्पन्न ध्वनि ज्यादा होगा, अर्थात उसकी ध्वनि की प्रबलता ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, अब ये देखिए कंपन कर रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, मतलब देखिए ऐसे गया, ऐसे आया है, ऐसे एक कंपन, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, दूसरा दोलन। ये यहां से लेकर के यहां तक हो गया एक दोलन, फिर यहां से लेकर के यहां तक आया तो एक दोलन हो गया। तो ये आपका ये और ये क्या है, यही आपका आयाम है। अगर आयाम ज्यादा है तो वहां पर उत्पन्न ध्वनि ज्यादा होगा, और यदि यही आयाम कम होगा तो वहां पर उत्पन्न ध्वनि धीमा होगा, कम होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यह कोई कण है और यदि
माध्यम का कोई कण है, तो जब इस माध्यम से कोई ध्वनि जाता है, कोई आवाज जाता है, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं ऊपर नीचे। देखिए ऐसे एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, ठीक है ना, एक कंपन मतलब एक दोलन हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मध्य में आया, दूसरा दोलन, ऐसे मतलब कंपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये और ये और ये, यही आयाम है। तो जब यहाँ पर आयाम कम है तो यहाँ से उत्पन्न ध्वनि बहुत धीमा होगा, बहुत कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि धीमी ध्वनि, धीमी ध्वनि। और यहाँ पर आयाम ज्यादा है तो यहाँ पर जो भी ध्वनि उत्पन्न होगा वह बहुत तेज होगा, तेज ध्वनि होगा बेटा। तो जब ट्रक चलता है तो उसकी जो आवाज होती है वह बहुत तेज होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, देख लीजिए, ये कंपन ज्यादा है, यही कंपन मतलब यही आयाम जो है, यही आपका आयाम है। और ये मान लेते हैं कि स्कूटर, ये आपका ट्रक हो गया और ये आपका स्कूटर हो गया। तो ये इसका मतलब हुआ। तो जब स्कूटर चलता है तो स्कूटर से उत्पन्न आवाज जब माध्यम से होकर के आता है तो वहां पर जो आयाम उत्पन्न होता है वह आयाम कम होता है, और जब कम आयाम होता है तो वहां से उत्पन्न ध्वनि जो है थोड़ा धीमी होती है। और जब कोई ट्रक चलता है तो जब ट्रक की आवाज माध्यम से होकर के हमारे पास आती है तो वहां पर माध्यम के कण जब कंपन करते हैं तो माध्यम के कण का जो आयाम होता है उस समय बहुत ज्यादा होता है। तो जब आयाम बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर ट्रक द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है वह हमें बहुत तेज सुनाई देता है। तो यही आपका मतलब है। तो सीधा सीधा प्रबलता आयाम के समानुपाती होता है। सिर्फ हमें एक बात यहाँ पर याद करना है कि यदि किसी वस्तु का आयाम ज्यादा है तो उस वस्तु से उत्पन्न ध्वनि भी ज्यादा होगा। और यदि किसी वस्तु का आयाम, यदि कोई वस्तु, जैसे भाई अगर कोई वस्तु आवाज कर रही है तो उस वस्तु से उत्पन्न आवाज जब माध्यम से होते हुए, हवा के कण से होते हुए हमारे कान के पास आता है, तो जब माध्यम से होके आएगा तो जाहिर सी बात है कि माध्यम का कण कंपन करेगा, और जब कंपन करेगा तो वहां पे आयाम बनता है। तो जब आयाम कम होगा तो ध्वनि भी कम होगा, अर्थात ध्वनि की प्रबलता कम होगी। और यदि आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि की प्रबलता ज्यादा होगा, अर्थात ध्वनि की तेज मतलब ध्वनि तेज होगा। यही इसका मतलब हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कारक, माने वह कारक जिससे हमें किसी ध्वनि का अधिक अधिक तेज और धीमा सुनाई पड़ता है, वही कारक कहलाता है प्रबलता, वही कारक कहलाता है प्रबलता। मेरे समझ से आपको प्रबलता का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रबलता का मतलब होता है ध्वनि का तेज सुनाई देना और ध्वनि का कम सुनाई देना। अगर आयाम ज्यादा है तो वहां पर ध्वनि अधिक सुनाई देगा, अगर आयाम कम है तो वहां पर ध्वनि कम सुनाई देगा। तो ट्रक की आवाज ज्यादा होता है, इसलिए जब ट्रक की आवाज रूपी ऊर्जा, ध्वनि रूपी ऊर्जा जब माध्यम से होते हुए हमारे कान के पास में आता है तो माध्यम का कण बहुत लंबा लंबा जो है कंपन करता है। और जब लंबा लंबा, देख लीजिए, लंबा लंबा जब कंपन करेगा तो वहां पर आयाम भी लंबा होगा, और जब आयाम लंबा होगा अर्थात जब आयाम ज्यादा होगा तो वहां पर ट्रक की आवाज ज्यादा होगी, तो हम लोग कहेंगे वहां पर तेज ध्वनि हमें सुनाई दे रहा है। और अगर स्कूटर जा रहा है तो स्कूटर से उत्पन्न ऊर्जा, ध्वनि रूपी ऊर्जा जब माध्यम से होकर के हमारे कान के पास में आता है तो माध्यम का कण मतलब बहुत छोटे आयाम के रूप में देखिए कंपन करेगा। तो जब आयाम छोटा होगा तो स्कूटर के द्वारा उत्पन्न आवाज थोड़ा धीमी होगी, तो हम कहेंगे कि हमें स्कूटर की आवाज बहुत धीमी सुनाई दे रही है। तो यही इसका मतलब हो गया। तो आइए हम लोग इस बात को एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे कि वह कारक जिससे हमें ध्वनि उच्च और निम्न सुनाई देता है, अधिक और कम सुनाई देता है, उसी कारक को कहा जाता है प्रबलता। लिखेंगे वह कारक, वह कारक
जिससे हमें ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है, उसे प्रबलता कहते हैं। प्रबलता कहते ये हो जाता, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोट में, यहाँ पर नोट में लिखेंगे ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आयाम, ध्वनि की या ऐसे ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अर्थात प्रबलता समानुपाती आयाम, आयाम बढ़ेगा ध्वनि बढ़ेगा, आयाम कम होगा ध्वनि कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो है डायग्राम हो गया। मैं समझता हूं कि आपको ध्वनि की प्रबलता समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो का ही अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को, इस हमारे आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।